हरे कृष्णा फ्रेंड्स। आज मैं आपको कार्तिक मास की रमा एकादशी के बारे में बताने जा रही हूँ। मैं आपको इसकी कथा सुनाने जा रही हूँ जो कि कृष्ण पक्ष में पड़ती है, कार्तिक मास में आती है। ये बहुत ही अच्छी एकादशी है, सारे पापों को नाश करने वाली एकादशी है। आप इसे खुशी खुशी रखिए। चलिए अब हम कथा अपनी स्टार्ट करते हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनयो हरि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे यदुनंदन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, इसका फल क्या है तथा देवता कौन है। युधिष्ठिर के ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। इस उत्तम एकादशी का व्रत करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। अब मैं एक पौराणिक आख्यान सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। काफी समय पहले मुचुकुंद नामक एक राजा राज्य करता था, जो भगवान विष्णु का परम भक्त व सत्यवादी था। उसके एक पुत्री थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उसने उसका विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ कर दिया। एक बार जब चंद्रभागा अपने पहर में थी, तब शोभन अपने ससुराल में आया। जब दशमी तिथि आई, तब राजा ने ढिंडोरा पिटवा दिया। उसे सुनकर शोभन अपनी पत्नी के पास आया और उसे कहा, हे प्रिय, यदि मैं एकादशी का व्रत करूंगा तो मर ही जाऊंगा। अब तुम ही बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। तब चंद्रभागा बोली कि हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। यहाँ तक कि हाथी, घोड़े, ऊंट भी तृण, अन्न, जल का सेवन नहीं करते। फिर मनुष्य भला कैसे भोजन कर सकता है। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी अन्य स्थान पर चले जाएं। यहाँ रहते हुए यदि आप भोजन करेंगे तो आपकी निंदा होगी, अतः आपको व्रत अवश्य ही करना पड़ेगा। इस पर शोभन बोला कि हे प्रिय, तुम ठीक कहती हो, मैं व्रत अवश्य ही रखूंगा। जो हीन होगा वह होगा ही। ऐसा सोच विचार कर उसने एकादशी का व्रत किया। अगले दिन सवेरा होने से पहले ही शोभन के प्राण पखेरु उड़ गए। राजा ने उसकी मृतदेह की अंत्येष्टि करा दी, लेकिन चंद्रभागा पति की आज्ञा के अनुसार जीवित ही रही और अपने पिता के घर ही रहना उत्तम समझा। रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन को मंदराचल के शिखर पर एक दिव्य नगर की प्राप्ति हुई। एक दिन उसकी ससुराल का रहने वाला सोम शर्मा नामक एक ब्राह्मण भ्रमण करते हुए वहां आ पहुंचा। वहां राजा के दामन को देखकर वह उसके पास गया। तब ब्राह्मण को देख शोभन उठकर खड़ा हो गया और उसने अपने ससुर व पत्नी का हाल चाल पूछा। सोम शर्मा ने उसे राजा व शोभन की पत्नी की कुशल क्षेम बतला दी। उसने शोभन से कहा कि आप अपना वृत्तांत बतलाइए, मुझे बड़ा ऐश्वर्य हो रहा है। आपको इतना मनोरम नगर कैसे प्राप्त हुआ। तब शोभन बोला कि हे विप्र, यह सब कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के व्रत का चमत्कार है, लेकिन यह सब ध्रुव नहीं है। तब ब्राह्मण बोला कि ऐसे क्यों है, ये ध्रुव कैसे होगा, बतलाइए। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। इस पर शोभन बोला कि हे विप्र, इस एकादशी का मैंने
श्रद्धा भक्ति से व्रत किया था। इसके प्रभाव से ही मुझे इस नगर की प्राप्ति हुई है। यदि तुम यह सारा वृत्तांत मेरी पत्नी चंद्रभागा से कहोगे तो वह ध्रुव बना सकती है। शोभन का कथन सुनकर वह ब्राह्मण मुचुकुंदपुर गया और वहां शोभन की पत्नी चंद्रभागा को सारा वृत्तांत कह सुनाया। इस पर चंद्रभागा बोली कि हे ब्राह्मण देवता, तुम मुझे उस नगर में ले चलो। मैं अपने पति के दर्शन करना चाहती हूँ। मैं उस नगर को भी अपने व्रत के प्रभाव से ध्रुव बना लूंगी। चंद्रभागा के ऐसा कहने पर वह ब्राह्मण उसे मंदराचल के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर ले चला। वामदेव ने अपने तप के बल पर चंद्रभागा को दिव्य स्वरूप व दिव्य गति प्रदान कर दी। उसके बाद वह अपने पति के दर्शन के लिए चली गई। शोभन अपनी पत्नी को देख बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने उसे अपने वामांग में बिठाया। तब चंद्रभागा बोली कि हे स्वामिन, मैं अपने पुण्यों के बारे में आपको बतलाती हूँ, आप सुने। जब मैं अपने पिता के घर में 8 वर्ष की थी, तभी से एकादशी का व्रत विधिवत करने लगी थी। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा और प्रलय के अंत तक स्थिर ही रहेगा। फिर चंद्रभागा व शोभन उस नगर में सुखपूर्वक रहने लगे। श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, रमा एकादशी कामधेनु के समान मनोकामना को पूर्ण करने वाली है। इसके प्रभाव से ब्रह्मा हत्यादि जैसे पापों का नाश हो जाता है। जो मनुष्य रमा एकादशी का महात्म्य सुनता व पढ़ता है, वह विष्णु लोक को जाता है। हरे कृष्णा फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी कथा समाप्त होती है। जाते जाते आप प्लीज़ राधे राधे जरूर कमेंट करते जाइएगा, जिससे कि मेरे को मोटिवेशन मिलेगी। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। थैंक यू। हरे कृष्णा।